और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेंगे। बहराइच से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल आदमखोर भेड़िए ने एक बार फिर मासूम बच्ची पर हमला किया है। दादी के साथ ये 5 साल की मासूम घर के बरामदे में सो रही थी, तभी भेड़िए ने अचानक बच्ची को गले से दबोचा, जिसके बाद आवाज सुनकर जब दादी उठी तो शोर सुनकर एकत्रित हुए ग्रामीणों ने बच्ची की जान बचा ली है। ग्रामीणों का शोर सुनकर आदमखोर भेड़िया भाग गया। महसी के गिरधरपुर की निवासी ये मासूम बताई जा रही है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीएचसी महसी में मासूम बच्ची का इलाज चल रहा है। तो आदमखोर भेड़िए ने एक बार फिर मासूम बच्ची पर हमला किया। जो आपको बता दें कि बच्ची हालांकि बाल बाल बच गई है। घर के आंगन में, दरअसल घर के बरामदे में ये बच्ची मासूम अपनी दादी के साथ सो रही थी, तभी भेड़िया अचानक से आता है और 5 साल की मासूम बच्ची को गले से दबोचकर अपने साथ ले जाने लगता है। इसी बीच जब दादी ने बच्ची की चीख सुनी तो दादी ने आसपास के लोगों को जगाया। उसके बाद ग्रामीणों ने एकत्रित होकर भेड़िए के चंगुल से बच्ची को छुड़ा लिया है। अब बच्ची की स्थिति फिलहाल सामान्य है, जिसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी नितेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितेश, लगातार आदमखोर भेड़िए का आतंक अब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हर रोज ये इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं। इसके पहले ही हमने कल देखा था कि एक मासूम 3 साल की मासूम की हत्या कर दी थी, तो अब आज एक बार फिर मासूम को अपना निशाना बनाया है। बिल्कुल नैन्सी, हम बता दें कि आपको कि बहराइच क्षेत्र में लगातार भेड़ियों का आतंक जारी है। और जो बीती रात जब हमारी अनादि टीवी की टीम वहीं पर मौजूद थी, उस दौरान एक सूचना हम लोगों को मिलती है कि एक आदमखोर भेड़िए ने एक मासूम पर हमला किया है। और ये मासूम अपनी दादी के साथ सो रही थी और कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत पंडोहिया के गिरधरपुरवा का ये मामला है, जहाँ पर 5 वर्षीय बच्ची अफसाना पुत्री अनवर वली पर एक वन्य जीव ने हमला किया। जिस मामले को लेकर हम आपको बता दें कि बच्ची को सीएचसी महसी में उपचार के लिए भेजा भी गया है। बच्ची की स्थिति सामान्य बताई जा रही है और वर्तमान समय में डॉक्टर्स की निगरानी में लगातार बच्ची का इलाज जारी है। बच्ची की गर्दन पर तमाम निशान है। नैन्सी, रोचक बात हम आपको ये बता दें कि जिस समय दादी और पोती अपने घर के बाहर सो रहे थे, उनके घर पे जो दरवाजा लगा हुआ था वो उतना मजबूत नहीं था और इस दौरान ये भेड़िया जो जानकारी मिल रही है कि घर के अंदर घुस गया। लेकिन गनीमत ये रही कि जो दादी और पोती सो रहे थे नैन्सी, वो मच्छरदानी लगाकर सो रहे थे, तो भेड़िए ने हमला तो बच्ची पर जरूर किया और ले जाने का प्रयास किया, लेकिन जो वहां पर मच्छरदानी लगी थी ये कहीं ना कहीं सहायक सिद्ध हुई है। जैसे ही ये घटना हुई, दादी ने जोर से आवाज लगाई तो पास में ही मौजूद तमाम जो जिन भी लोगों की ड्यूटी लगाई गई वो लोग वहां पर मौजूद थे। वो तुरंत आनन फानन में वहां पर पहुंचे हैं और 112 को फोन किया गया और निश्चित ही 112 पुलिस कर्मियों में तत्परता दिखाते हुए तत्काल इस बच्ची को सीएचसी महसी में लाकर एडमिट कराया। अभी वर्तमान समय में बच्ची की हालत सामान्य बताई जा रही है। बहरहाल उसका इलाज लगातार जारी है और डॉक्टर से ये भी कहना है कि वन्य जीव के काटने के बाद ये ऐसा होता है। डॉक्टर ने लोगों को प्रिकॉशन के तौर पर ये भी बताया कि अगर उनके साथ ऐसा कोई हमला होता है तो जहां से ब्लीडिंग हो रही है वहां पर कसकर उसे किसी कपड़े से बांध जरूर लें। अत्यधिक रक्त स्त्राव जो है वो कहीं ना कहीं हानिकारक हो सकता है। तो ये तमाम जानकारी भी वहां के डॉक्टर्स लोगों को दे रहे हैं। जी नैन्सी, बिल्कुल, यानी कि सब अपने अपने स्तर पर लगातार प्रयासरत हैं। बचाव को लेकर भी इंतजाम किए जा रहे हैं। भेड़िया जल्द से जल्द पकड़े में आ जाए, इसको लेकर भी इंतजाम किए जा रहे हैं और उम्मीद भी यही है नितेश की जल्द से जल्द ये आदमखोर अब वन विभाग की कैद में हो। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।